अच्छा, ये मामला है कामरान फरीदी का, जो कि कराची का ही लोकल जराइम पेशा शख्स गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 का रिहायशी, जो कि 90 की दिहाई में कराची से स्वीडन फ़रार हुआ, फिर वहाँ से अमेरिका चला गया और तकरीबन सन 1995 में FBI के लिए अंडर कवर काम करना शुरू किया। उन टास्क के लिए जो कि FBI की जानिब से दिए जाते थे, तमाम तर ममालिक जहाँ पे FBI के ऑपरेशन जारी थे, उनमें पाकिस्तान समेत, मतलब एशिया ममालिक समेत जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ साथ और दीगर जितने ममालिक हैं जहाँ पे FBI अंडर कवर काम कर रही थी, वहाँ पे कामरान फरीदी FBI के लिए काम करता रहा। उन ऑपरेशन में कहीं पे इंसदाद दहशतगर्दी के उन ऑपरेशन को जो है नाम दिया जाता था, कहीं पे एंटी स्मगलिंग, कहीं पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कहीं पे मंशियात के ख़िलाफ़। तो ये मुख्तलिफ ऑपरेशन है जिनके लिए कामरान फरीदी FBI के लिए जो है वो खिदमात पेश करता रहा। साथ साथ अगर कामरान फरीदी की बात की जाए तो कराची से ही इसका ताल्लुक़ था और कराची में ताल्लुक़ रखने के साथ साथ एक तलबा तंजीम थी, उसके लिए ये जो है काम भी करता रहा। और फिर यहीं पे जब हालात जो है नासाज हुए उसके लिए, तो कामरान फरीदी यहाँ से स्लिप हुआ। इनकी जो अहलिया हैं उनका ताल्लुक़ भी जो है बैरून मुल्क से ही बताया जा रहा है, जबकि कामरान फरीदी जो कि 1995 में FBI के लिए काम इसने करना शुरू किया। तकरीबन 2020 का ये मामला है जब FBI से इनके जो है वो मामलात या इनके जो ताल्लुकात थे वो नासाज हुए। वो इस बुनियाद पे हुए कि कामरान फरीदी ने अपने ही हैंडलर्स जो इसको चला रहे थे, जिनके कहने पे ये काम कर रहा था, जिसमें FBI के जो है एक साबिक अफसर भी है और एक मौजूदा अफसर भी हैं, इनके लिए काम करने के दौरान इन्हीं से इसका झगड़ा हुआ। फिर इनको इसने जान से मारने की धमकियाँ दी, जिसके कई टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं जो कि सबूत के तौर पे जो है वहाँ की इदारों के पास हैं। वो जब तमाम सूरत सामने आई है तो उन्हीं धमकियों पे जो है इनको सज़ा हुई, फिर इनको गिरफ़्तार किया गया। 2018 में इन्होंने FBI के कहने पे ही कराची के एक बिज़नेसमैन है जाबिर मोतीवाला, इनके ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस वहाँ पे बनवाने में जो है मदद फराहम की, झूठे सबूत पेश किए गए और फिर उनको वहाँ पे गिरफ़्तारी में जो है FBI को मदद दी कि वो जाबिर मोतीवाला को किसी तरह गिरफ़्तार कर सकें। इसी तरह के कई ऐसे दर्जनों टास्क हैं जो कि इन्होंने FBI के कहने पर अंडर कवर अंजाम दिए। ताहम 2020 में FBI और कामरान फरीदी के ताल्लुकात जो है ख़राब हुए। वजह वही धमकियाँ बनी जो कि कामरान फरीदी की जानिब से अपनी हैंडलर्स को दी गई और अब उनको न्यूयॉर्क की अदालतों से रिहाई के जो है वो अहकामात दे दिए गए हैं। इनको लंदन से गिरफ़्तार करके न्यूयॉर्क अमेरिका जो है शिफ्ट किया गया था। फिर जब वहाँ से रिहाई मिली है तो इस गारंटी पे मिली है कि ये दोबारा अमेरिका नहीं आएंगे, इनकी अमेरिकी नेशनलिटी जो है वो भी मनसूख कर दी जाएगी और उसके बाद इनको दोबारा कराची, जहाँ से ये भागे थे, फ़रार हुए थे, वहीं इनको दोबारा भेज दिया जाएगा। अगस्त से पहले पहले इनको वहाँ पे कामरान फरीदी को अपनी नेशनलिटी भी सरेंडर करनी है और अगस्त से पहले पहले ही इनको पाकिस्तान कराची वापस भेज दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पर उसके बाद एक नया रुख इनकी ज़िंदगी का शुरू होगा। साथ साथ जो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनको ये वांटेड भी हैं, जिनके पास इनके ख़िलाफ़ जो है वारंट भी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है नया टास्क शुरू होगा कि वो कामरान फरीदी को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि FBI के लिए कई काम किए इन्होंने, जिसमें अंडर कवर ऑपरेशन ना सिर्फ एशियाई ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वहाँ पे भी किए गए, साथ साथ गल्फ़ कंट्रीज़ में भी किए गए। तो यहाँ जब कामरान फरीदी आएंगे तो यकीनी तौर पर एक नया सिलसिला शुरू होगा, एक नया इम्तिहान शुरू होगा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, साथ साथ कामरान फरीदी के लिए भी, जो कि गुज़िश्ता कई अरसे से एक बैरून मुल्क जो एक हसास इदारा है FBI, उनके लिए काम करते रहे और कई ऑपरेशन में उनके लिए मददगार भी साबित हुए।